dear friends, myself Dr. Deepika and welcome to my channel. फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल मानसून सीज़न चल रहा है तो आई फ्लू के केसेस बहुत सारे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी किसी को आई फ्लू है या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को हो रखा है तो वो आप तक ना पहुँचे, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कुछ मेडिसिन्स। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप आँख को ध्यान से देखें तो एक वाइट सा लेयर होता है। इस लेयर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। होता क्या है कि जब भी कोई बाहर से कोई डस्ट है, कोई पोलेंस है या कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वो सब इसके ऊपर आके चिपक जाते हैं और वो आँख के अंदर जाने से रुक जाते हैं ताकि आँख को कोई बड़ा डैमेज ना हो पाए। इसीलिए ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर हमारी आँख के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, जब कभी इसके ऊपर जब कोई इन्फेक्शन आ जाएगा या कोई जैसे धूल मिट्टी उसके ऊपर आ गई तो इसमें क्या होता है, इरिटेशन होके इसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग होने से हमारी आँख लाल दिखती है और आँखों से पानी भी आ जाता है। तो जब ये कंडीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में सबसे पहले आता है रेडनेस ऑफ आई, यानी कि आँखों का लाल होना। आई फ्लू के केस में आँखों का लाल होना एक नॉर्मल सिम्टम है। फ्रेंड्स, जब भी कंजक्टाइवा है वो स्वेल कर जाएगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे आँखों के ऊपर कंजक्टाइवा पे स्टिक कर जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आँखें लाल नज़र आती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ वाटरिंग ऑफ आई, यानी कि आँखों से बहुत सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि कोई एलर्जी कंडीशन हो जाती है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई मिट्टी का कण है, वो आपके आँखों में चला जाता है तो उससे क्या होता है कि जो टीयर ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो एक प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज़्म होता है हमारी आँखों का, जो अपने आप को बचाने के लिए वो टीयर ग्लैंड से पानी इतना सिक्रीट करता है ताकि उसके ज़रिए जो पार्टिकल है वो आँखों से बाहर निकल जाए। सेकेंडली, कंजक्टाइवा है, उसमें स्वेलिंग होने की वजह से भी बहुत सारी आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेंसिटिव टू लाइट। जनरली आई फ्लू के केस में पेशेंट को ब्राइट लाइट में या सूरज के एक्सपोजर में जाने से थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीटी सेंसेशन। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों में ना रेत का कण चला गया, तो वो बार बार ऐसे रगड़ने की कोशिश करते हैं। इरिटेशन फील होती है जिसकी वजह से कंजक्टाइवा स्वेल कर जाता है और उसमें रेडनेस और उसमें वाटरिंग ऑफ आइज भी होने शुरू हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रस्टिंग ऑफ आइज। ये जनरली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के केस में देखा जाता है। ये सारी रात डिस्चार्ज होता रहेगा और वो क्या होता है कि रात भर डिस्चार्ज होने की वजह से आंखों पे ना वो ऐसे आंखें बंद हो जाती हैं और वो सूख जाएगा, जिसकी वजह से को खोलना मुश्किल हो जाता है। अब डिस्चार्ज किस तरह का होता है? जो डिस्चार्ज है वो पानी की तरह पतला भी हो सकता है और थिक स्टिकी सा चिपकने वाला भी हो सकता है, येलो कलर का या येलोइश ग्रीनिश कलर का हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन ब्लिंकिंग द आइज़। आँखों को बंद करना और खोलने में दिक्कत हो सकती है। ये जनरली कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है। अब आँख अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो
आँख गुब्बारे की तरह फूल जाती है और आंखें बंद करना और खोलने में दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आजकल ही आई फ्लू के केसेस ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, आई फ्लू के केसेस तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल ही ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। आजकल हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी सरफेस है, जैसे आपका टेबल है, चेयर है, आपका दरवाजे हैं, दरवाजे का हैंडल है या कपड़े हैं, सभी सिल जाते हैं, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अटैच कर जाते हैं और उसमें बैक्टीरिया और वायरस हो सकता है। तो जैसे ही आप उन सरफेसेस को टच करते हो और उन्हीं हाथों को आप जब अपनी आंखों पे लगा लेते हो, तो क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया वायरस है आपकी आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। आई फ्लू से कैसे बचें? सबसे पहले है मेंटेन हाइजीन। अपनी आंखों को और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। अपने टॉवल और पिलो को या अपने बॉडी का कोई भी यूज़ करने वाली चीज़ है उसको आप किसी दूसरे के साथ शेयर बिल्कुल ना करें, जिससे आई फ्लू स्प्रेड होता है। दूसरा है वार्म कंप्रेसेस, कि आंखों के ऊपर अगर पपड़ी जमने लगती है तो उससे आप गर्म सेक देते रहें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ ना करें। जब तक आई फ्लू की कंडीशन है तब तक आप कॉन्टैक्ट लेंसेज की जगह अपना चश्मे को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को आई फ्लू हो रखा है तो उसके कांटेक्ट में ना जाएं, उससे दूरी बना कर रखें। फ्रेंड्स, लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है कि अगर किसी को आई फ्लू हो रखा है तो क्या उसकी आंखों में देखने से हमें भी आई फ्लू हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, अ बिग नो। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपके किसी दोस्त को आई फ्लू हो रखा है और आप उसकी आंखों में देखोगे तो आपको भी आई फ्लू होगा, ऐसा कभी नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर उसकी आंखों का जो डिस्चार्ज है वो आपके हाथों के साथ टच हो जाता है और उन्हीं इन्फेक्टेड हैंड्स को आप अपनी आंखों के साथ ऐसे टच कर लेते हो, तो आपको आई फ्लू होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पे, जो कि है मेडिसिन्स। तो चलो अब मेडिसिन्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मेडिसिन्स में सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बेलेडोना 30। बेलेडोना 30 हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? जब आंखें बहुत ज़्यादा लाल हों, आंखों में जलन और सोजिश, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में हम बेलेडोना 30 को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन जब भी कोई आई फ्लू का केस होता है तो हम सबसे पहले इसी मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। अब सेकंड मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन सोजिश और जलन होने के साथ साथ अगर आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, ठीक है, पानी के साथ मतलब सारी रात जब पानी बहता रहेगा, डिस्चार्जेस होते रहेंगे, तो रात भर डिस्चार्जेस होने के बाद मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सूख के वो आंखों के ऊपर पपड़ी जम जाती है और आपको आंखें खोलने में दिक्कत आती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रस्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई फ्लू के साथ साथ अगर पेशेंट को फिज़िकल रेस्टलेसनेस यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही है कि वो एक जगह पे ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, कभी एक जगह बैठता है कभी दूसरी जगह बैठता है, मतलब वो एक जगह आराम से बैठ के नहीं रह पाता, तो ऐसे कंडीशन अगर होती है तो हम रस्टॉक्स को
उसको दे सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स की एक डोज भी अगर आप देते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि मोर देन 90% जो रिज़ल्ट है वो एक ही डोज से आ जाता है। वो ये इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है आई फ्लू के केस में। देखिए, सिम्टम्स अगर एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं तो हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। अब अगली मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पल्सटिला। पल्सटिला अगर डिस्चार्जेस येलोइश है या येलोइश ग्रीनिश है, साथ में स्टिकी डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा थिक है, तो ऐसे केस में हम पल्सटिला दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट। फ्रेंड्स, अगर पेशेंट को आंखों में दर्द है, जलन है, उसके साथ साथ ऐसा महसूस होता है जैसे कि रेत के कोई कण आंखों में चले गए हैं या कोई मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स आंख के अंदर चला गया और वो आंख को इरिटेट कर रहा है, तो अगर इस तरह का कंडीशन आपको फील होती है तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा काम करती है। अब अगली मेडिसिन है हिपरसल्फ। फ्रेंड्स, हिपरसल्फ में बहुत बदबूदार डिस्चार्जेस होते हैं और उसके साथ साथ अगर बहुत सीवियर पेन है, मतलब बर्दाश्त करने लायक पेन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो ऐसे केस में हिपरसल्फ को यूज़ करें, वो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने आपको ये 5 बेस्ट मेडिसिन्स बताई हैं जो कि आई फ्लू के केस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।